हेलो मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को झारखंडी जोहार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताज़ा तरीन सेशन में हैं। आप में से मेरे बहुत से प्यारे साथी इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे और हमारे साथ इस क्लास में पहली बार जुड़े होंगे। तो इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे इस परिवार में आप लोगों को जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज है 4 सितंबर, ठीक है। यहाँ पे भले ही 3 लिखा हुआ है बट आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर तक झारखंड में जो भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे और हर एक करंट अफेयर के बारे में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो सभी करंट अफेयर्स आपको यूं चुटकियों में याद हो जाएंगे और इस क्लास के लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्या आपको करंट अफेयर्स समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर ये रहा, क्या नई दिल्ली में झारखंड भवन का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन जो है वो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड भवन का उद्घाटन किया गया है और इस झारखंड भवन का निर्माण जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि झारखंड भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। तो झारखंड भवन का उद्घाटन हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। झारखंड भवन का निर्माण कहां पे किया गया है? झारखंड भवन का निर्माण किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। अगर हम लोग झारखंड भवन की बात करें तो ये आप झारखंड भवन को देख पा रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग झारखंड भवन को ध्यान से देखेंगे इस वाले चित्र में, ठीक है, ये वाली जो तस्वीर है उसमें अगर आप लोग झारखंड भवन को ध्यान से देखेंगे तो आपको दीवार में झारखंड की कुछ चित्रकलाएं जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे झारखंड का जो राजकीय पशु है वो हाथी है, तो आपको हाथी जो है वो दीवार में देखने को मिलेंगी। झारखंड की अगर हम लोग सोहराय और कोबर पेंटिंग की बात करें, झारखंड की संस्कृति की बात करें तो उन चीजों को भी इस दीवार में दर्शाया गया है। तो झारखंड भवन जो है उसमें झारखंड की संस्कृति को भी दर्शाया गया है और ये जो झारखंड भवन है इसका निर्माण जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। क्यों इसका निर्माण किया गया है, इसके निर्माण के पीछे का कारण क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये बिल्डिंग है, आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जो बिल्डिंग है वो बनाया गया है और इस बिल्डिंग में झारखंड भवन जो है वो लिखा हुआ है। आप लोग अगर इस तस्वीर को देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है झारखंड भवन। अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे, जो आर्टिकल झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया है, तो आप देखेंगे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि झारखंड भवन का जो उद्घाटन है वो 3 सितंबर को यानी कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है और ये जो झारखंड भवन है इसका निर्माण जो है वो नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो झारखंड भवन है इसका टोटल एरिया कितना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका टोटल एरिया 9515 स्क्वायर मीटर का दिया हुआ है कि ये जो झारखंड भवन है इसका टोटल एरिया जो है वो 9515 स्क्वायर मीटर है। अगर हम लोग बात करें इसमें गेस्ट रूम की तो इसमें टोटल जो है वो 45 गेस्ट रूम है, वहीं 2 जो है वो वीवीआईपी रूम भी इसमें बनाया गया है, ठीक है। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा नई दिल्ली में नवनिर्मित झारखंड भवन का उद्घाटन किया गया है। 3 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया है यानी कल के दिन और इसका जो टोटल एरिया कितना है 9515 वर्ग मीटर का। 604 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। ये निर्माण जो है वो 2017 में शुरू किया गया था। अब आइए इसके बारे में एक एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज कि झारखंड भवन का निर्माण क्यों किया गया है। अगर झारखंड का कोई मंत्री, झारखंड का कोई वीवीआईपी अगर नई दिल्ली किसी काम से जाता है तो उसके रहने खाने की व्यवस्था कहां पे होगी?
उसकी रहने खाने की व्यवस्था जो है वही झारखंड भवन में होगा। आप बोलेंगे सर मतलब नहीं समझ में आया, थोड़ा समझाइए। मान लेते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री नई दिल्ली किसी काम से गए, कोई मीटिंग है या फिर कोई और काम है, नई दिल्ली गए, तो वो रहेंगे खाएंगे कहां पे, तो उनके रहने खाने की व्यवस्था इसी झारखंड भवन में होगा। अगर झारखंड के राज्यपाल गए तो झारखंड के राज्यपाल यहां पे रहेंगे। अगर हम लोग बात करें झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की, कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिल्ली गए, किसी सेरेमनी में, किसी मीटिंग में, सुप्रीम कोर्ट में कुछ करने गए हैं, तो वो कहां पे रहेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था इसी झारखंड भवन में होगी। यानी झारखंड के जो भी लोग हैं, आप और हम नहीं, हम लोग जाएंगे तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी। यानी झारखंड के जो बड़े बड़े लोग हैं, वीवीआईपी लोग हैं, अगर वो दिल्ली जाते हैं तो उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी व्यवस्था करने के लिए इस झारखंड भवन का निर्माण किया गया है। अच्छा, एक और सवाल आपके मन में आएगा कि सर इसके पहले क्या झारखंड भवन नहीं था? था, इसके पहले भी झारखंड भवन था, जो कि आज भी है। वो पुराना हो चुका है, ये जो है नया बनवाया गया। ठीक है, जब नया बनवाया गया तो बॉस एक चीज यहां पे सामने आती है कि 2017 में, आप यहां पे देखेंगे लिखा हुआ है कि 2017 में इसका काम जो है वो शुरू हुआ, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। 2017 में अगर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है तो बॉस ये अगर हम लोग बात कहें कि 2017 में तो हेमंत सोरेन थे नहीं, अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने उद्घाटन कर दिया, लेकिन 2017 में तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं थे। सॉरी सॉरी 2017 में तो बीजेपी की सरकार झारखंड में थी और रघुबर दास जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री थे। यानी अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था रघुबर दास के द्वारा, लेकिन इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कौन किए हैं? हेमंत सोरेन किए हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि झारखंड भवन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किनके कार्यकाल में किया गया था, या फिर झारखंड भवन का शिलान्यास कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किया गया था, तो वो किया गया था रघुबर दास के कार्यकाल में, लेकिन इसका उद्घाटन कौन किए? हेमंत सोरेन। ठीक है, तो सभी चीजें आपके सामने है। अगर हम लोग कॉस्टिंग की बात करें, लागत की बात करें, 604 करोड़ इसके निर्माण में लागत आई है। 604 करोड़ की लागत से इसका जो निर्माण है वो किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, आर्टिकल भी आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, और ये आप झारखंड भवन जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कि सर क्लास का पीडीएफ कहां से मिलेगा, सर नोट्स कैसे बनाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे। ना केवल आज के क्लास का पीडीएफ मिलेगा, बल्कि बाकी पिछले जो क्लासेस हैं उनका पीडीएफ भी आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को बस ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। आइए बात करते हैं रांची की। देखिए, रांची में पहली बार डिफेंस एक्सपो का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, और ना रांची में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है बल्कि झारखंड में। अरे झारखंड को भी छोड़िए, पूर्वी भारत में, ईस्टर्न इंडिया में पहली बार डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। और ईस्टर्न इंडिया का, पूर्वी भारत का पहला डिफेंस एक्सपो रांची के मोरहाबादी मैदान में। मोरहाबादी मैदान, आप लोगों ने मोरहाबादी मैदान के बारे में तो सुना होगा। अच्छा, आप में से बहुत लोगों के ये अब प्रश्न आएंगे कि सर जी ये डिफेंस एक्सपो होता क्या है। तो मैं बॉस आपको ये बता दूं, डिफेंस एक्सपो में जो सेनाएं हैं वो सेनाएं अपनी हथियारों का प्रदर्शन करती है। आपने कई सारे एक्सपो देखे होंगे, ऑटोमोबाइल एक्सपो देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपो देखा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपो में सभी कंपनियां अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को शो करती है, लोगों को दिखाती है कि देखिए हमारे पास ये है, हमारे पास ये मोबाइल है, हमारे पास ये कंप्यूटर है। अगर बात करें ऑटोमोबाइल एक्सपो की
तो ऑटोमोबाइल एक्सपो में सभी कंपनियां अपनी अपनी गाड़ियां दिखाती है। महिंद्रा दिखाती है, देखिए हमारे पास नया थार रॉक्स है, हमारे पास स्कॉर्पियो एन है, हमारे पास स्कॉर्पियो क्लासिक है, हमारे पास बोलेरो नियो है। वहीं अगर हम लोग बात करें मारुति सुजुकी की, तो मारुति सुजुकी दिखाती है कि हमारे पास ग्रैंड विटारा है, हमारे पास फ्रॉन्क्स है, हमारे पास बेलेनो है। ठीक है, वहीं अगर बात करें टोयोटा की, तो टोयोटा करती है हम तो राजा है, हमारे पास फॉर्च्यूनर है, हमारे पास जो है वो इनोवा है। ठीक है, हमारे पास जो है वो अर्बन क्रूजर हाई राइडर है। वहीं अगर टाटा की बात करें, टाटा कहती है कि हमारे पास सफारी है, हमारे पास हैरियर है, हमारे पास कर्व है, हमारे पास नेक्सॉन है, तुम्हारे पास क्या है? तो मेरे पास मां है। ठीक है, तो डिफेंस एक्सपो की अगर बात करें, डिफेंस एक्सपो में इस प्रकार से सेनाएं जो अपने हथियारों का प्रदर्शन करती है, सेनाएं दिखाती हैं कि उसके पास जो है वो कौन कौन से हथियार हैं। ठीक है, कि देखिए भाई हमारे पास ये हथियार हैं और आप देख सकते हैं कि हम जो है वो इस हथियारों का उपयोग करते हैं डिफेंस एक्सपो में। ठीक है, पूर्वी भारत यानी ईस्टर्न इंडिया का पहला डिफेंस एक्सपो कहां पे? मोरहाबादी में। अच्छा, कब? 6 सितंबर को ये शुरू होगा, 6 से लेकर 8 सितंबर तक, 6 से लेकर 8 सितंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा रांची के मोरहाबादी मैदान में, पूर्वी भारत का यानी ईस्टर्न इंडिया का। अच्छा, ईस्टर्न इंडिया का मतलब क्या है सर? ईस्टर्न इंडिया किसे कहते हैं? ईस्टर्न इंडिया का मतलब है 4 राज्य। कौन कौन से राज्य सर? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन 4 राज्यों को मिलाकर ईस्टर्न इंडिया कहते हैं। तो ये आप मैप में भी देख पा रहे हैं, ईस्टर्न इंडिया यानी 4 राज्य। कौन कौन? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन्हीं 4 राज्यों को ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है, पूर्वी भारत कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के पूर्व में है। तो इन चारों राज्यों का, झारखंड का नहीं, इन चारों राज्यों का पहला डिफेंस एक्सपो वो रांची में। अब चारों राज्यों का पहला है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। क्लियर? याद रहेगा सभी को? 6 से लेकर 8 सितंबर तक पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत का पहला डिफेंस एक्सपो का आयोजन जो है वो रांची के मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। देवघर की वगीसा, देवघर की वगीसा का चयन राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता में किया गया है। किसमें? राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता। किसका? देवघर की वगीसा। अच्छा बॉस, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे पता है कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आखिर ये वाद विवाद प्रतियोगिता क्या है, ये बता दीजिए। बस आप तो सर इतना बता दीजिए कि ये वाद विवाद प्रतियोगिता क्या है, बाकी हम समझ लेंगे। तो चलिए वाद विवाद प्रतियोगिता समझते हैं। मैंने कहा कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से बड़ा है, आपने कहा नहीं सर आप गलत बता रहे हैं, पृथ्वी बड़ा है सूर्य से। तो यही हुआ वाद विवाद, यानी मैं जो कह रहा हूं वो आप गलत ठहराएंगे और आप अपनी बात सामने रखेंगे। आप जो कह रहे होंगे उसको मैं गलत ठहराऊंगा और मैं जो है अपनी बात समझ सामने रखूंगा, यानी वाद विवाद। आप जो बोलेंगे उसके ऊपर मैं विवाद करूंगा, आप जो बात करेंगे उसके ऊपर मैं विवाद करूंगा, मैं जो बात करूंगा उसके ऊपर आप विवाद करेंगे। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं वाद विवाद। और ये वाद विवाद जो प्रतियोगिता है वो बगीचा का चयन किया गया। अच्छा, आप में से हम लोगों में अक्सर होता है कि जहां पे 4-5 दोस्त एक साथ बैठ जाए वहां पे वाद विवाद हो जाता है। कोई कहता है अरे हम यहाँ पे ये गए थे, भेलपुरी खाने गए थे, और यहाँ पे जो है वो भेलपुरी, जैसे एग्जाम्पल में मानते हैं, कोई बोलेगा कि अरे लालपुर का अगर आप लोग मोमो खाएंगे ना तो मजा आ जाएगा, लालपुर में पूरे रांची का सबसे अच्छा मोमो बनाता है। तभी एक आदमी बोलेगा कि अरे लालपुर का कांटा टोली का मोमो खा के देखो, कांटा टोली का मोमो कभी खाया है जिंदगी में? कांटा टोली का मोमो खाएगा तो लालपुर का भूल जाएगा। यानी एक बात बोला उसने गलत ठहरा दिया, उसे ही कहते हैं वाद विवाद। ठीक है, तो अक्सर दोस्तों में ये वाद विवाद होता है और इसी तरीके के वाद विवाद एक प्रतियोगिता भी होती है। और इस राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता में झारखंड के देवघर की बगीचा का चयन किया गया है। ये आप बगीचा को भी देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो सेम बातें रिटर्न में दी हुई है जिससे आप अपने नोट्स बनाएंगे
और आप लोग याद रखेंगे झारखंड के देवघर की बगीचा। अच्छा, देवघर की बात करेंगे तो झारखंड का ये आप लोग मैप देखिए, और झारखंड के मैप में ये आप लोग एक रेड कलर से शेडेड एरिया देख पा रहे हैं, जो कि है झारखंड का देवघर जिला। ठीक है, अगर हम लोग बात करें देवघर जिले की, तो देवघर को झारखंड की रिलीजियस कैपिटल कहते हैं, यानी झारखंड की धार्मिक राजधानी। साथ ही साथ देवघर को झारखंड की कल्चरल कैपिटल यानी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो कल्चरल और रिलीजियस यानी धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? देवघर को कहते हैं। याद रखिएगा बॉस, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए। अच्छा, यहां पे तस्वीर जो है वो गलत दी हुई है, तस्वीर के ऊपर ना लेंगे। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल, हम लोग कल के क्लास में भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बारे में बात किए थे कि 2 सितंबर को झारखंड एकेडमिक काउंसिल का स्थापना दिवस मनाया गया है। हम लोग बात किए थे कि 2 सितंबर को झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक का स्थापना दिवस मनाया गया है। जैक का 22वां स्थापना दिवस 2 सितंबर 2024 में मनाया गया। जैक की स्थापना की गई थी 2 सितंबर 2022 में, लेकिन बॉस ये काम करने शुरू हुआ है कब? कि मार्च 2023 में। आप बोलेंगे सर जैसे मान लेते हैं कि गूगल कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया आज, तो गूगल में मेरा सिलेक्शन कब हुआ? आज, लेकिन मैं 10 दिन बाद जो है वो गूगल को ज्वाइन किया, मैं 10 दिन बाद जो है वो गूगल में काम करना शुरू किया। तो उसी प्रकार से स्थापना 2 सितंबर 2002 को किया गया था, लेकिन फंक्शन करना ये शुरू की मार्च 2003 से। ठीक है, तो उसमें जो है वो अब झारखंड के जो स्टेट टॉपर्स हैं, जैसे झारखंड के जो 10th के स्टेट टॉपर्स हैं, झारखंड के जो 12th के स्टेट टॉपर्स हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। तो जो झारखंड के पहले स्टेट टॉपर है फर्स्ट, उसे 21,000, सेकेंड टॉपर को 15,000 और थर्ड टॉपर को 10,000 की राशि देकर सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, ठीक है। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल, और जैक का हेडक्वार्टर आप लोग सभी जानते होंगे, रांची में जैक का हेडक्वार्टर है। क्लियर है? क्लियर है? झारखंड के फर्स्ट स्टेट टॉपर को 21,000, सेकेंड 15,000 और थर्ड जो है वो 10,000। अच्छा, 10th का और 12th का अलग अलग दिया गया है, यानी 10th के भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होंगे, 12th के भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होंगे। ठीक है, इसे 21, 15, 10, इसे भी 21, 15, 10। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो करंट अफेयर्स हम लोग देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि करंट अफेयर्स आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि नई दिल्ली में जो झारखंड भवन का निर्माण किया गया है, उसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? बताएंगे? बहुत ही आसानी से आप इसका सही आंसर कमेंट करके बता पाएंगे अगर आप लोगों ने समझ लिया। हेमंत सोरेन, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन ए, हेमंत सोरेन के द्वारा। कब? 3 सितंबर को। कब? 3 सितंबर को। ठीक है, चलिए पेन का कलर कर लेते हैं येलो। 3 सितंबर को। ठीक है, चलिए, नई दिल्ली में झारखंड भवन का निर्माण का कार्य झारखंड के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ था? बताएंगे? यही क्वेश्चन आप लोगों को भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि उद्घाटन किया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा, लेकिन यह काम शुरू हुआ था रघुवर दास के समय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रघुवर दास। क्या होगा? रघुवर दास। ठीक है, अच्छा, कब शुरू हुआ था? 2017 में। रघुवर दास 2014 से लेकर 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में पूर्वी भारत का पहला डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां पे किया जाएगा? बताएंगे? पूर्वी भारत का पहला डिफेंस एक्सपो, बिल्कुल सही आंसर, रांची के मोरहाबादी मैदान में। ऑप्शन डी, रांची के मोरहाबादी मैदान में। कब से? 6 से लेकर 8 सितंबर तक। ठीक है, 6 से लेकर 8 सितंबर तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी भारत में कितने राज्य आते हैं? बताएंगे? पूर्वी भारत में कितने राज्य हैं? जस्ट अभी आपको बताया गया पूर्वी भारत में 4 राज्य हैं।
कौन कौन सर? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी भारत में कितने राज्य हैं? पूर्वी भारत में 4 राज्य हैं सर। अगला क्वेश्चन सॉरी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पे है? बहुत ही आसानी से इसका भी आंसर दे पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार अगर आप लोग करंट अफेयर्स समझ जाते हैं तो बॉस आप बहुत ही आसानी से आंसर दे पाएंगे। रांची इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पे है? रांची में। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा फर्स्ट स्टेट टॉपर को कितनी राशि देकर सम्मानित किया गया है? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है और बहुत ही आसान से, बहुत ही प्यारे तरीके से, नजाकत से आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। क्या होगा? 21,000। ऑप्शन सी। तो चुटकियों में आंसर दे पाएंगे, चुटकियों में, सेकंड नहीं लगेगा, 5 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर। बस करंट अफेयर समझना है, 5 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लग रहा है? चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। आइए, अच्छा ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कल के क्लास में आपसे पूछा गया था। कल आपको ये क्वेश्चन दिया गया था और आपको कहा गया था कि इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था, रामदास सोरेन को कौन सा मंत्री बनाया गया है? तो रामदास सोरेन को जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। ठीक है, आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन कि तार कंपनी का विलय किस कंपनी के साथ किया गया है, बताएंगे। तार कंपनी का जो विलय है वो कौन से कंपनी के साथ किया गया है? ऑप्शन ए एचईसी, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी टाटा स्टील या फिर ऑप्शन डी महिंद्रा। तो बताएंगे ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में से इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? तार कंपनी का विलय जो है वो किस कंपनी के साथ किया गया है? तो जल्दी से एक बार सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, चलिए क्लास अच्छा लगा? क्लास समझ में आया? यार क्लास को लाइक कर दो यार। क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करो, लाइक करने में कौन सा शर्म। ठीक है, चलिए फिलहाल क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।